एक छोटे से गांव में पल्लवी नाम की लड़की रहती थी। उसके पिताजी एक छोटे किसान थे और माँ एक गृहिणी थी जिनका स्वास्थ्य खराब रहता था। पल्लवी ही अपनी माँ की देखभाल और खेत में काम करती थी। पल्लवी बहुत सुंदर और दयालु थी। पल्लवी के पापा फूलों की खेती करते थे और उसकी माँ दिल की रोगी थी। पल्लवी ही उनकी देखरेख करती और खेत पर पापा का हाथ बंटाती। एक दिन जब पल्लवी अपने खेत से फूल तोड़ रही थी, तभी उसे बहुत ही मधुर संगीत और गाने की आवाज सुनाई दी। पहले तो पल्लवी ने ध्यान नहीं दिया, पर जब वह संगीत में मदहोश होने लगी, तब उससे रहा नहीं गया। जहां से गाने की आवाज आ रही थी, पल्लवी उसी ओर चल दी। पास जाकर देखा, एक हट्टा-कट्टा लड़का अपनी आंखें बंद करके गिटार बजाते हुए गाना गाए जा रहा था। पल्लवी उस अनजान लड़के को एकटक होकर देखने लगी। बहुत देर तक पल्लवी उसको देखती रही और संगीत में खोकर उसके पास आंखें बंद करके बैठ गई। जब लड़के ने गाना बंद किया और आंखें खोलीं, तो देखा एक सुंदर और मासूम सी लड़की उसके सामने बैठी है। लड़के का नाम था राज। राज ने पूछा, कौन हो तुम? पल्लवी एकदम से चौंक गई और कुछ न बोल पाई। धीरे धीरे दोनों ने बात करना शुरू किया। पल्लवी ने राज के गाने की तारीफ की और राज ने उसकी सुंदरता की। राज पड़ोस के ही गांव का लड़का था जिसको संगीत में बहुत रुचि थी, पर घरवालों के कहने पर वह शहर में पढ़ाई करने गया था और नौकरी न मिलने की वजह से गांव वापस आया था। उस दिन दोनों बैठकर घंटों बातें करते रहे और दोस्त बन गए। पल्लवी को राज पसंद आ गया और फिर दोनों रोज मिलने लगे। बहुत कम समय में दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। पल्लवी को अपनी किस्मत में पाकर राज खुश रहने लगा, पर उसकी यह खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। एक दिन पल्लवी के पिता ने दोनों को एक साथ पकड़ लिया और राज को दोबारा उनके गांव में आने से रोक दिया। पल्लवी ने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसके पिता एक गाने वाले के सख्त खिलाफ थे। जब पल्लवी की माँ को यह पता चला तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई। इस बात से परेशान होकर पल्लवी ने राज से फोन पर भी बात करना बंद कर दिया। राज ने मायूस होकर गांव को छोड़ दिया। देखते ही देखते समय गुजरता गया और पल्लवी की शादी की बात चलने लगी, पर पल्लवी अब तक राज को भूल नहीं पाई थी। उसको राज का वह वादा याद आता जो वह उससे करके गया था। चाहे कितना भी वक्त लग जाए, मैं एक दिन कामयाब होकर तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। मैं मरते दम तक बस तुमसे ही प्यार करूंगा। तुम मेरा इंतजार जरूर करना। कभी कभी पल्लवी को लगता कि राज उसको भूल गया है और कभी कभी लगता कि वह जल्दी ही वापस आ जाएगा। न जाने कितनी बेचैनी और दर्द में पल्लवी जी रही थी। न वह किसी से कुछ कह सकती थी और न अपने प्यार को भूल सकती थी। एक दिन एक लंबी सी गाड़ी उसके घर के बाहर रुकी, जिसके पीछे गांव के बच्चे दौड़ रहे थे। इससे पहले गांव में इतनी महंगी गाड़ी कभी नहीं आई थी। गाड़ी को देखकर मोहल्ले के सभी लोग जमा हो गए। आराम से घर के गेट खोलते हुए जैसे ही राज अंदर पहुंचा, पल्लवी ने देखते ही उसे दौड़कर गले लगा लिया। पल्लवी की माँ अंदर लेटी हुई थी। राज और पल्लवी दोनों गले लगकर रोने लगे। दोनों एक दूसरे के प्यार को महसूस कर रहे थे। दोनों के मन से सारी शंकाएं दूर हो गईं और दोनों का प्यार वक्त के साथ बढ़ता गया। राज ने पल्लवी के पापा से उसका हाथ मांगा और पल्लवी की माँ का इलाज बड़े शहर में कराने का वादा किया। राज शहर में सबसे बड़ा गायक बन गया था। उसके गाने टीवी पर आने लगे थे। आज उसके पास वह सब कुछ था जिसको पल्लवी के पिता ने कभी देखा तक नहीं था। उसके पास शहर में कई बंगले और कारें थीं। पल्लवी के पिता इस बार राज को मना नहीं कर पाए और दोनों के प्यार को देखकर झुक गए और दोनों की शादी धूमधाम से करा दी। पल्लवी और राज ने अपना पूरा जीवन खुशी खुशी बिताया। जब वह शहर से बोर हो जाते, तब वहीं उस खेत के पास आते जहां वे पहली बार मिले थे। राज गाना गाता और पल्लवी उसकी बाहों में संगीत का आनंद लेती। दोनों ने धरती पर ही स्वर्ग का आनंद ले लिया। ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।